हरे कृष्ण। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। वैसे वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम, तो पहले का जो समाज था, पहले का जो एंशिएंट भारत था, जो पूरी धरती को भारतवर्ष बोला जाता था पहले के टाइम पे, तो वो उसमें जो है ह्यूमन सोसाइटी को चार जो डिवीजन है, चार वर्णों में डिवाइड किया गया था। और ह्यूमन लाइफ को, किसी पर्टिकुलर आदमी की लाइफ को चार चीजों में डिवाइड किया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो एकदम सिस्टमेटिक सारी चीजें होती थी पहले। आप ब्रह्मचर्य को अपनाइए 25 साल तक, फिर उससे बाद 25 से 50 साल तक आप अपने गृहस्थ लाइफ में रहिए, 50 से 75 वानप्रस्थ में जाइए, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। मतलब आपको बुढ़ापे तक घर में रह के नहीं रहना है। आपको बुढ़ापे में आते आते परमेश्वर तक पूरी तरह से, एक तरह से लीन हो जाना है। परमेश्वर 24 घंटे परमेश्वर के कार्य में लगना है आपको 75 साल के बाद। ये पहले के टाइम की बात बता रहा हूं, लेकिन आज का टाइम जो है कलयुग है, तो कलयुग के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए विशेषता बोला गया है स्थान स्थिति श्रुति गदान। आप जिस स्थान पे हैं वहीं पे रहिए, वहां से एक तरह से श्रवण कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उसको श्रवण कीजिए। ये हमारे शास्त्र बताते हैं कलयुग के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल ना तो जंगल है, ना ऐसे एनवायरमेंट है, ना हमने 25 शुरुआत से 25 साल तक ब्रह्मचर्य फॉलो करा है, तो हमने ना शुरुआत से आध्यात्मिकता के हमारे अंदर बीज डले हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संन्यास ले जाना और संन्यास में परमेश्वर में लग जाना बहुत ही एक तरह से दुर्लभ कार्य है, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। और ह्यूमन जो सोसाइटी है, ये एक पर्टिकुलर ह्यूमन लाइफ की एक जो है ह्यूमन एक पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी लाइफ को डिवाइड किया गया था। और ह्यूमन सोसाइटी को चार वर्णों में डिवाइड किया था। हालांकि वर्ण आगे भी हैं, बहुत सारे हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के अनुसार। जन्म नहीं है, जन्मों के अनुसार नहीं बोला आप कहाँ पैदा हुए हो। आप चाहे चंडाल के घर पैदा हुए हो, अगर आपका जो गुण है ब्राह्मण जैसे आ रहे हैं तो आपको ब्राह्मण माना जाएगा, आपको चंडाल नहीं माना जाएगा। पहले के अनुसार, आज के कास्टिज्म के अनुसार नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले के अनुसार अगर आप चंडाल के घर में पैदा हो, ब्राह्मण के गुण आप में पा रहे हैं, तो आपको ब्राह्मण की एक तरह से क्वालिफिकेशन है, गुण पाए जा रहे हैं, आपको ट्रेन भी ब्राह्मण की तरह कर दिया गया है और आपके कर्म ब्राह्मण जैसे कर रहे हो आप, तो आप पूर्णतः ब्राह्मण हो, चाहे आप किसी भी कुल, किसी भी एक तरह से जाति में पैदा हुए हो। तो यहाँ पे गुण और कर्मों के अनुसार बताया गया। मुख्यतः चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक ह्यूमन सोसाइटी, जो सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी है, उसको चलाने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इन चारों के बिना एक सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी आप सोच नहीं सकते। हालांकि आज के टाइम पे जितनी भी सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी है, या सिविलाइज्ड देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें भी यही सिस्टम फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो मेन मोटिव था हरितोषणम, परमेश्वर की तृप्ति, परमेश्वर को सेटिस्फाई, परमेश्वर की राह पर चलना, वो गायब है। और उसके अभाव के कारण, उसके एब्सेंस के कारण हमारे अंदर आज जो हमारी ये जो व्यवस्था है, आज हम देखते हैं कहीं पर दंगे हो जाते हैं, कहीं पे लड़ाइयां चल रही हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, आम जनताओं को मारा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति इसलिए है क्योंकि हम हरितोषणम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज तो है, परंतु जो मूल जो रूट है कि परमेश्वर तत्व को एक तरह से उसमें लगना, आध्यात्मिकता के बारे में जानना और आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना, अपनी आत्मा को एक तरह से भोजन देना, हरि नाम जप करके हरि के बारे में जानना, ह्यूमन का उद्देश्य क्या है वो जानना, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है वो जानना, इसके लिए जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, हम उस चीज को लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे। और इससे जो हरि के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा विष्णु तत्व के अभाव के कारण आज पूरा विश्व जो है हर जगह, जिसे बोलते हैं असामयिक, मतलब बिना किसी लड़ाई होती रहती है, दंगे होते रहते हैं, कहीं पे गलत आचरण होते रहते हैं, स्त्रियों को लूटा जाता है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हर जगह पे अराजकता ही अराजकता है। मूल कारण ये है कि हम अपने जो वास्तविक जो रूप है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जो वास्तविक जो स्वार्थ है कि विष्णु है, उनको हम विस्मृत करके बैठे हैं, उसको हम भूल गए हैं। इस कारण से आज के टाइम पे हम, हालांकि ऑर्गेनाइज लग रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। तो पहले का जो टाइम था वो ऑर्गेनाइज में करते थे, सब अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। क्षत्रिय अपना काम करता था, ब्राह्मण अपना काम करता था, वैश्य अपना काम करता था, शूद्र अपना काम करता था, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे नहीं था।
हर कोई किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहता था, और किसके लिए अनुसार? अपने गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। आज आप देख रहे हैं गुण तो आपके अंदर आ रहे हैं शूद्र के जैसे, वो डिग्री कैसे कैसे हासिल कर लेता है, और जैसे तैसे कैसे उसको रिजर्वेशन में वो पहुंच जाता है उस जगह पे, और उस जगह पे जाके फिर अपने आप को ऐसा महसूस करता है। अब जैसे आज के आप थोड़े लेटेस्ट जो अभी 3-4 जो अभी वायरल हुए थे वीडियो, एक देवरिया था। अब देवरिया कांड में क्या हुआ था? वो एक परिवार ही तो था। अब वो परिवार बार बार जाकर पुलिस से बोल रहा है हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। मगर ये जो पुलिस है वो शूद्र स्वभाव की है। शूद्र जो वास्तव में क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो दूसरों को क्षति से बचाए, वही क्षत्रिय होता है। तो पहले की जो ट्रेनिंग होती थी राजा महाराजा की या क्षत्रियों की, वो दूसरों की रक्षा के लिए दी जाती थी। यहाँ पे कॉल करते रहो तो या तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने घूस ले रखी है या फिर वो खुद डरे हुए हैं, और दोनों ही कारण को शूद्र ही माना जाता है। घूस लेने वाला भी शूद्र होता है, और आपके ये जो गलत कार्य करता है समय पे आने के दूसरों को बचा नहीं सकता, वो भी एक तरह से शूद्र ही है। तो विदाउट गुण हम किसी को कोई पोस्ट दे देते हैं तो वो पोस्ट के लिए भी एक तरह से अन्याय है, और उस व्यक्ति के लिए भी अन्याय है। उसको कहाँ लड़ेगा वो उन गुंडों से? बंदूक लेके जा रहे हैं, किसी को भी मार देते हैं। जानवरों से लड़ने के लिए आपके अंदर बल होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए, तब जाके आप उनसे लड़ पाओगे, और वो होता है क्षत्रिय की गुण। तो पहले के जमाने में गुण और कर्मों के अनुसार ये जातियां विभाग थी। सिर्फ आप किसी घर में पैदा हुए, किसी जाति में पैदा हुए, उसके अनुसार नहीं थी। भले आप, मैंने बताया ना, चंडाल के घर में भी पैदा हुए हो, लेकिन आप में गुण ब्राह्मण या क्षत्रिय के हैं तो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय ही माना जाएगा, चंडाल नहीं माना जाएगा। और आज के टाइम पे अब वो जो देवरिया में है, एक्चुअली मैं खुद भी ऐसे ही इसी तरह के इंसिडेंट का एक तरह से प्रताड़ित बोल सकते हो। हमारे घर के अंदर गुंडे घुसे आए थे, हम पुलिस के पास जाके पुलिस एफआईआर तक नहीं करती है, एफआईआर नहीं करती है पुलिस। इवन जो गुंडे थे उन्हीं का ही पक्ष ले रही थी, उसने गलत कागजात बना रखे थे, उसी का पक्ष लेके आई थी, और उसी को लेके उन्हीं को दे दिया था, पूरे गुंडों ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन आज के टाइम पे जो मीडिया है बहुत अच्छा है, तो मीडिया के कारण इन न्यूज़पेपर में छपी जब ये बात, ये मैं अपनी बात प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तब जाके पुलिस आई और सारी चीजें टैगल हुई, तब जाके सारी चीजें हुई थी हमारे। नहीं तो हमारे घर के आसपास गुंडे हो गए थे, और पुलिस को कितना ही कॉल कर लो पुलिस नहीं आती थी वहां पे। वो तो आप मर जाओगे, जब कोई मर मुरा जाएगा तब आती है पुलिस। फिर आप देते रहो उनको 50 लाख रुपए, कुछ भी देते रहो, उसका परिवार तो खत्म हो गया ना। ये मेन जो कारण है वो इसी चीज की अभावता के कारण है, क्योंकि हम लोग इस जो हमारे या तो पुलिस कर्मियों को ट्रेंड नहीं कर रहे, गुणों के अनुसार उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप गुण और कर्म, और उनको कर्म नहीं सिखाए जा रहे, कैसे 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 परिस्थितियों में आपको वहां पे जाना है, उनकी रक्षा करनी। उनको रक्षा करना ही नहीं आता, या तो वो डरे हुए हैं या घूस खाए रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में शूद्र है ये तो। और इन शूद्र रूपी जो रक्षक बैठे हुए हैं उन्हीं के कारण सबका विनाश होता है। इसलिए परमेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं आप जैसा आपका धर्म है, जैसा आपके गुण है, आप वही कर्म करिए। दूसरों के गुणों के, दूसरों के अगर कर्मों का करने का प्रयास आप करोगे तो वो खुद के लिए भी भयावह है और समाज के लिए भी खतरनाक है। वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। आपके जो गुण और वो है, अगर आपके अंदर शूद्र के गुण है तो शूद्र का कार्य करो आप, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजों समय से आने से पहले ये सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने, आपको पता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देखी थी। अब उनको भी पता है कैसे डिवाइड करना है, कैसे किसी को रूल करना है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में लेते हुए उन्होंने इन जो ब्राह्मण हैं, जो इंटेलिजेंट क्लास था, उनको अपने यहाँ पे नौकरियां दे दी। और नौकरियां दे दी इसके कारण से जो एक्चुअली ब्राह्मण का जो धर्म होता है वो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वो दान मांगता है। अगर दान मिले, क्योंकि वो ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहा है, लोगों को ब्रह्म के बारे में प्रचार कर रहा है, लोगों को परमात्मा तत्व के बारे में बता रहा है, वही ब्राह्मण है। तो ऐसे व्यक्ति की जो है वो परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है, इसलिए वो परमेश्वर पर निर्भरता रहते हुए दान दक्षिणा इस पर एक तरह से डिपेंड रहता है। वो नौकरी नहीं करता था पहले के टाइम। फिर अंग्रेजों ने उनको नौकरियां दिला दी, तो बाकी की जो जातीय परंपरा है उन्होंने ये सोचा ये तो खुद नौकरियां कर रहे, पैसे कमा रहे, और हम लोग पिछड़े रह गए। और यहीं से ये द्रविड़ जो मूवमेंट है शुरू हुआ था।
तो इस कारण से जो मेन जो कॉज है इसके पीछे वो है कि ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण धर्म त्याग, अगर आप ब्राह्मण का धर्म त्याग रहे हैं तो उसके कारण पूरी सोसाइटी में ऐसी ही अराजकता फैलती है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, ब्राह्मण का मतलब है आपके अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, शमो दमो तितिक्षवा, सारे गुण होने चाहिए, आप उनके हिसाब से कर्म होने चाहिए आपके ब्राह्मण के हिसाब से, तब जाके आप ब्राह्मण कहलाओगे। आजकल तो ये है कि द्विवेदी त्रिवेदी हो रहे हैं लेकिन एक भी वेद का ज्ञान नहीं है, जीरो वेदी हो रखे हैं और वो ब्राह्मण बताए फिर रहे अपने आप को। तो ऐसे के लिए परमेश्वर, हमारे शास्त्र बोलते हैं वो द्विजबंधु हैं। द्विजबंधु मतलब ब्राह्मण के बंधु हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है वो, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे ना, सनातन धर्म के अनुसार चलेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म के अनुसार साफ बोला गया जन्म जायते शूद्र। अगर आपने जैसे ट्रेनिंग नहीं ली ब्राह्मण की, आपने ट्रेनिंग नहीं ली क्षत्रिय की, आपने ट्रेनिंग नहीं ली वैश्य की, तो आप शूद्र हैं, जन्म से शूद्र हैं। और तब किसी आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 95 से ज्यादा % जो लोग हैं वो विदाउट ट्रेनिंग है, तो सब शूद्र हुए। ये लोग हो गई समता, सभी को प्लेटफॉर्म पे आ गए शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। कलौ शूद्र संभव। अब किस बात की लड़ाई, अब कैसा रिजर्वेशन? अब रिजर्वेशन होना चाहिए उन लोगों के लिए जो एक तरह से गरीब तबके के हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने को आर्थिक स्थिति में अपने आप को अपने उठ नहीं पा रहा है, समाज में खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन भी कैसा, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, पूरी पढ़ाई लिखाई एक तरह से पूरी उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं उसको पूरा उभारने की। आप उसको पूरा का पूरा उनकी कैपेबिलिटीज को बाहर निखारिए और फिर उनको आप पोस्ट पे डालिए। इसलिए मनुष्य समाज का कल्याण होगा। परंतु आपने उसकी कैपेबिलिटी देखी नहीं, कैपेबिलिटी उनके डाली नहीं, उनको ट्रेंड किया नहीं। हाँ वे रिजर्व तुम हो, लो बैठ जाओ वहां पे जाके, तो तुम हो ये यहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो ये चीज गलत होती है, ट्रेनिंग जरूरी होती है। आप किसी भी कार्य में हो उसके अंदर पर्टिकुलर जो गुण देखे जाएं, शुरुआत से ही गुण देखे जाएं, सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ डिग्री ले ली अपन ने। अरे भाई जिसमें अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको आप पढ़ाइए लिखाइए, उसको ट्रेन कीजिए और उसके पर्टिकुलर उसकी जो कैपेबिलिटी के अनुसार जो वो एलिजिबल हो वहां पे बैठाओ। और जो उससे कम है, जो एक तरह से भागा दौड़ी खेल कूद वगैरह में रहता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़िया है, आप उसको ट्रेन कीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए और उसको ट्रेन करके आप उसे पुलिस सोल्जर्स वगैरह ये बनाइए। इसके अलावा जो इससे कम है, जो ये 2 कार्य नहीं कर सकते परंतु उनमें स्ट्रेंथ है, तो उनसे आप कृषि गौरक्षा वाणिज्यम कराइए, बिजनेस क्लास कराइए, वो बिजनेस करेंगे। मनी माइंडेड जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं और उनमें मुख्यतः बिजनेस वालों को 2 कार्य तो करने ही करने चाहिए, गौरक्षा और एक तरह से कृषि। अगर आप कृषि नहीं करोगे, फार्मिंग नहीं करोगे, तो फिर समाज में अन्न कहां से पैदा होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। नट बोल्ट नहीं खा सकते आप। नट बोल्ट करने और फैक्ट्रीज बनाने का काम शूद्रों का होता है। शूद्र होते हैं फैक्ट्रीज बनाने वाले, जो बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे सब शूद्र ही हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार तो सब इक्वल, सनातन धर्म ने सबको इक्वल कर दिया, इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया शास्त्रों के अनुसार। तो फिर किस बात की ऊंच नीच की लड़ाई होती है? तो अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलें, शास्त्रों के धर्म के अनुसार चले, अपने अपने कार्य करें, अपने गुणों के अनुसार अपने कार्य करें। प्रॉब्लम यह है कि हम कार्यों को छोटा कर देते हैं। जाति छोटी नहीं है, हमको लगता है कि शूद्र जो कार्य करता है वो छोटा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, हम साफ सफाई का जो कार्य है उसको छोटा समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, जाति छोटी नहीं है, बोले तुम छोटे कार्य को करो, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम उस कार्य को छोटा समझते हैं। इस मानसिकता को बदलने की कोशिश करिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं है समाज के लिए। अगर समाज में साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां होंगी, चाहे फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब बीमारी से मर जाएंगी। साफ सफाई नहीं होगी तो शूद्र का काम कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। हर कोई नहीं कर सकता शूद्र का काम। तो शूद्र को भी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो उनकी देखरेख में, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी देखरेख में एक तरह काम करते थे। सफाई करने का काम कोई नॉर्मल टास्क नहीं होता है। वेस्टेज को डिस्पोज करना, सेपरेट करना और सही जगह पे उनको एक तरह से डिस्पोज करना बहुत एक तरह से टिपिकल काम है और सावधानी करनी पड़ती है, बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है। रही बात छुआछूत की, ये जब आप गलत एक तरह से आप गंदगी जब साफ कर रहे हो, यदि आपने स्नान ले लिया है, इवन जो ब्राह्मण होता है
वो भी सवेरे अपनी जो नित्य क्रिया करता है, शौच आदि करता है, उसके बाद बिना नहाए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो खुद भी अछूता होता है उस टाइम पे, वो खुद भी अछूता है। और इसके अलावा यदि कोई शूद्र है, सफाई वफाई करके आया है, अगर वो बिना नहाए जाएगा मंदिर में, मंदिर के जो अर्च विग्रह के पास में, तो उसको रोका जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी, अगर वो साफ सफाई से नहीं जा रहा है, आपने कार्य कर लिया है अपना, अब आप अच्छे से स्नान कीजिए, शुद्ध होइए, फिर आप जाइए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर कहीं पे छुआछूत नहीं है। छुआछूत के पीछे एक साइंटिफिक है, जो व्यक्ति, क्योंकि शूद्रों के अंदर एक टेंडेंसी ये होती है कि वो साफ सफाई नहीं रख पाते अपने अनुसार, इसलिए उनको साफ सफाई का कार्य दिया जाता है। जो व्यक्ति अगर शूद्र होते हुए भी साफ सफाई रख रहा है अपने पास, तो उसके लिए कोई छुआछूत नहीं है, उसको आप टच कर सकते हो। परंतु अगर आप साफ करें, मैं आपसे पूछ लेता हूं, यदि आपके घर पे कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, वो बिना हाथ धोए हुए आप उसको रसोई में जाने दोगे खाना बनाने के लिए अपने घर में? तो ये छुआछूत है या ये प्रिकॉशन है? ये प्रिकॉशन के तौर पर है कि समाज में बीमारियां ना फैले। अगर जिसने साफ सफाई करी है वो हाथ पांव अच्छे से धो ले, शुचि कर ले, पूरे अच्छे से स्नान हो गया, फिर आप आओ, फिर हम गले लगा देंगे आपको, फिर हम गले लगाएंगे आपको। और पहले यही था, पहले यही था। अंग्रेजों ने हमको डिवाइड कर दिया है, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डिवाइड कर दिया गया है हमको, और हम आज कास्टिज्म में अटक के रह गए हैं। ये छोटा, ये बड़ा, हर ग्रुपिज्म हो रखे हैं सब जगह पे। हर ग्रुप अपने अपने स्वार्थ को लेकर चल रहा है इस टाइम पे। हालांकि सब ग्रुप का, पहले के टाइम पे हर ग्रुप का जो स्वार्थ था वो विष्णु था। नाते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। सबके लिए, जैसे मान लीजिए ना, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, अगर एक ही व्यक्ति सारे काम करने लगेगा तो वो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। सबको अपने वर्क डिवाइड करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइज सोसाइटी हो, चाहे आपका ये जजेस हो, या न्यायालय हो, या हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड हो, या एनजीओ, कुछ भी हो, आपको ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। इन सबको अपने वर्क को डिवाइड करना ही पड़ेगा। और आप अपने वर्क को किसके अनुसार दोगे? आप देखोगे ना उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, या डिग्री देखते हो? डिग्री भी देखी जाती है, लेकिन डिग्री से किसी को नौकरी नहीं मिलती आज के टाइम पे। उस व्यक्ति की कैपेबिलिटीज देखी जाती है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, फिर उसको जॉब दी जाती है। हर किसी की जॉब नहीं दी जाती। तो ये डिसाइड कौन करता है? जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है इस चीज को, ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये वाला काम कर पाएगा, ये वाला काम कर पाएगा। फिर उसको वर्कलोड एक तरह से डिवाइड कर दिया जाता था, किसके अनुसार? उसकी कैपेबिलिटीज के अनुसार, वो किस कार्यक्रम करने में सक्षम है उसके अनुसार। ऐसे ही वर्ण सिस्टम है, जो जिस कार्य को करने के लिए सक्षम है उसको वो कार्य कर दिया जाता था, उस कार्य के लिए ट्रेंड किया जाता था पहले, फिर उसको वो कार्य दिया जाता था। तो प्रॉब्लम जाति में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम इस कार्य को, साफ सफाई के कार्य को एक तरह से अछूता समझते हैं। प्रॉब्लम हमारी मानसिकता में है, हमारी मानसिकता में कि साफ सफाई का कार्य छोटा कार्य है, ये बहुत बड़ा टास्क है। हमारे जो शास्त्र है इसके अंदर जो हमारे इस वर्ण सिस्टम को मनुष्य शरीर से एक तरह से कोरिलेट किया गया, एग्जाम्पल देके समझाया गया है। इस मनुष्य शरीर में जैसे ये 4 अंग है, जो हमारा मस्तिष्क हुआ, हमारे हाथ हुए, हमारा पेट हुआ और हमारे जो पैर हुए, सारे ऑर्गन्स जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबकी जरूरत है। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमें पैरों की जरूरत नहीं है, इसका क्या काम है? कि अगर पैर नहीं होंगे तो आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रक्षा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सबकी जरूरत है। एक पूरे हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए हर ऑर्गन स्वस्थ रहना चाहिए, हर ऑर्गन मानसिक तौर से स्वस्थ रहना चाहिए, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना चाहिए। जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए समस्त ऑर्गन्स का एक तरह से कोऑपरेटिव वे में काम करना और स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही एक ह्यूमन सोसाइटी के स्वस्थ और सुचारू रूप से चलने के लिए इन समस्त वर्णों का कोऑपरेटिव वे में एक मेन गोल के लिए, परमेश्वर प्राप्ति के लिए, गॉड कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कार्य करना जरूरी है। हरे कृष्णा।